तो हम लोग लास्ट क्लास में सोलेनॉइड पढ़े थे, गेस राइट? हाँ जी सर। ओके फाइन। rather than topic magnetic field due to a solenoid। तो सोलेनॉइड क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में बताया। अब सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस तरीके से बनेगी, क्या उनका स्ट्रेंथ होगा, और हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन, राइट? यस। ओके, first we will find magnetic field at a point inside a solenoid। inside a solenoid on its axis। ठीक, तो सोलेनॉइड जो है उसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। याद कर बेटा, लास्ट क्लास में जो सोलेनॉइड पढ़ाया था आपको, यस सर। उसमें जो करंट का फ्लो था वो एक बार गौर से देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पे आते हैं। देखो, जो वायर्स थे कुछ इसी प्रकार से लपेटे हुए थे, wrapped थे। यस सर। ठीक, कुछ मत। देखो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट वायर से यूं जाएगी, यस इसके सर, बाद और यहाँ करंट से वायर नीचे में नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ है। आप गौर से अगर इस कोर के या इस बेस के दोनों एंड पे देखो, तो इस एंड पे करंट बताओ अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है? बोलो। फील्ड सर। हाँ, नहीं नहीं, करंट 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 नीचे जा रहा है सर। इस पॉइंट पे बाहर की तरफ निकल रहा है ना करंट, यहाँ हाँ से यस सर। करंट कुछ यूं आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ, है ना? अंदर की तरफ। यहाँ पे मैं अगर यस। क्रॉस बना दूं और यहाँ पे मैं डॉट बना दूं, कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ पे क्रॉस बना दूं, यहाँ पे डॉट बना दूं, कोई दिक्कत? तो ओके बेसिकली सर। क्या, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये जो यस क्रॉस सर। और डॉट है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही लिमिटेड नहीं है, यानी कि अगर मैं सोलेनॉइड को चाहूँ तो इस तरीके से एक बार दिखा सकता हूँ आपको, लाइक दिस। मैंने क्या किया, सोलेनॉइड के ऊपर वाले एंड को कुछ यूं रेक्टेंगुलर दिखाता हूँ मैं, या फिर यूं समझ लो कि जो बेस है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। यस सर। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो कैसी शक्ल बनेगी? कुछ यूं रेक्टेंगुलर शेप की बनेगी शक्ल। यस सर, अगर हम नहीं, सोलेनॉइड को हॉरिजॉन्टली कट कर दे। अच्छा ओके सर। ये सोलेनॉइड है आपका। यस सर, उसको ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको कट आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट कर दो, सेंटर से। यस सर। ऐसे। कहाँ से काटना है आपको? काटना आपको ऊपर से है, यानी कि ऊपर से। काटना आपको ये ऊपर से, यहाँ से काटना है, ठीक है? बीच में से काट दो, यस सर। ठीक है? तो बीच में से काटोगे तो इस पॉइंट पे लगेगा करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा ही होगा ना? होगा तो सर। क्या क्या, टॉप एंड को और बॉटम एंड को मैंने अलग अलग दिखा दिया। टॉप एंड से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और बॉटम एंड पे करंट एंटर कर रहा है, एंटर। ये बाहर यस और ये अंदर, अंदर। बाहर और ये अंदर, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है। तो जो करंट सोलेनॉइड की जो वायरिंग है वो एक्चुअल में मालूम पड़ रहा है यहाँ से, इस डायरेक्शन को दिखाने से, ठीक है? तो सोलेनॉइड की वायरिंग किस तरीके से की गई है, आगे देखो। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसके अंदर, वो देखो गौर से समझना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? देखो करंट का डायरेक्शन कैसे नीचे की तरफ है, करंट यू है ना इस यस रीजन सर। में, ठीक है? तो
करंट अगर इस रीजन में नीचे की तरफ है तो अपने थंब को नीचे की तरफ प्लेस करोगे तो फील्ड का डायरेक्शन बताओ अंदर में एक्सिस के अंदर इस Yes, यहाँ sir. पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? करंट नीचे की तरफ है तो फील्ड अंदर जाता हुआ मालूम पड़ेगा, बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया? आया सर, हम अभी कल कर हाँ, रही हूँ. करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जो रैपिंग जो वायरिंग हो रही है उसमें करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। जब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो अपने तो थंब फील को नीचे की तरफ आप रखोगे, अपने थंब को नीचे की तरफ रखोगे और बाकी चारों उंगलियों को जब कर्ल करोगे कुछ यूं तो डायरेक्शन किधर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का यूं आएगा ना। यस सर. तो आई बात समझ में आई सर, एक्सेस के उसमें. या नहीं आई? सच बोलो, सच बोलोगे तो सही रहेगा। यस सर. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड का डायरेक्शन होता है ये कुछ यूं। अलोंग द एक्स. अच्छा, अब बोलो इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलो। सर इस पर्टिकुलर ऑपोजिट में पॉइंट होगा. को गौर से देखो, करंट बाहर की तरफ है ना? तो यस अपने सर. मोबाइल स्क्रीन के आउटसाइड अपने थंब को प्लेस करना है, यस सर. आउटवर्ड है ना? तो यस बोलो सर. सर्कुलर मूवमेंट यानी कि जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगा वो कैसा होगा? कुछ यूं होगा, बोलो। एक्सेस ऐसे करके. यस सर, लेफ्ट साइड. यहाँ से थंब को बाहर करोगी तो सर्कुलर मूवमेंट ऐसे ही होगा ना? होगा सर. पक्की बात है, नहीं है? पक्की बात है सर. यहाँ भी कुछ वैसे ही है, यस. यहाँ भी कुछ वैसे ही है, यहाँ भी कुछ वैसे ही है, यहाँ भी कुछ वैसे ही है। ठीक बेटा, ठीक सर. अब बोलो यहाँ पे। सर क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे, नीचे पे सर. यस सर. बात है, यस सर, क्लॉकवाइज. ओके ओके, यानी कि यहाँ पे होगा कुछ यूं, हम्म. है ना? यस सर. वेरी वेरी गुड, यूं यूं ऐसे ऐसे उल्टा ना, बहुत बढ़िया। तो किसी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती है वो ये, इसको भी तुम नोट कर लेना, ठीक है? यस सर. हाँ, मैं लिख देता हूँ इसके नीचे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a solenoid of finite length, इसके लेंथ को आप L मान लो। तो फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी वो मैंने आपको दिखाया। समझ में आया? आया सर. वेरी गुड। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि जो सोलेनोइड है उसमें किसी भी पॉइंट एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो पहले सोलेनोइड बना लेते हैं आपको के लिए। ये एक एंड, ये एक एंड, ठीक। आपको पता है कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ठीक बेटा, ठीक सर. आउटवर्ड करंट क्रॉस। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे डॉट अक्रॉस फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन है। करंट की. आउटवर्ड करंट एंड इनवर्ड करंट। ठीक बेटा, चलो। ठीक. मैंने लेंथ को L बोल दिया, इसका लेंथ सोलेनोइड का लेंथ फाइनाइट लेंथ है, सोलेनोइड का लेंथ मैंने L बोल दिया, ठीक। ओके, किसी भी पॉइंट पे मान लो आपका ये एक्सिस है, किसी भी पॉइंट पे मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक। एक्सिस में इनसाइड.
तो क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ा मुश्किल टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क है। सर ऐसे एम्पियर केस में, हाँ ऐसे केस में आप एक छोटा सा एलिमेंट काटो, एक छोटा सा dx एलिमेंट काटो कि इस p पॉइंट से एक थोड़ी दूरी के बाद x डिस्टेंस के बाद एक dx एलिमेंट काट लो। x लेंथ के बाद इस dx लेंथ का एक एलिमेंट काटो। बेटा ये जो सोलेनॉइड है ये रेक्टेंगुलर शेप का तो है नहीं, ये तो बेसिकली कर्व था, सर्कुलर, ये कुछ यूं था, कर्व था ना, कुछ यूं था इसका डायरेक्शन। से था ऐसे। यानी कि ये जो सेगमेंट कटेगा, ये जो एलिमेंटल सेगमेंट कटेगा, ये सेगमेंट क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर तो होगा नहीं, ये तो एक सर्कुलर होगा, सर्कल जैसा होगा, है ना। और ये चीज तो हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इजीली हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अगर उसका रेडियस r है तो। याद है? यस सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू b b एक्सिस इक्वल टू क्या था बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 अपन into 2 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 x प्लस r 3/2 पावर 3/2, यही था, याद है? ये था सर। तो ये जो dx एलिमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज एलिमेंटल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का एलिमेंटल पार्ट है, और ये नियरली किस शेप का होगा बेटा? नियरली सर्कुलर शेप का होगा। ठीक, कोई दिक्कत? सर्कुलर, नो सर। ओके, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंटल पार्ट, लेट अस सपोज वील टेक इट टू बी r। स्मॉलर, ठीक, यस सर। और इसके रेडियस को, इस यही तो रेडियस होगा एलिमेंटल पार्ट का, कैपिटल आर, कैपिटल R बोल दिया, जैसे जो यहाँ पे था। ठीक बच्चे, ओके सर। कोई दिक्कत? ये एक्स, नो सर। ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो एंगल है कहां से, इस एंड से, और जो एंगल है इस एंड से, दोनों एंगल को हम देख लेते हैं कितना है। मान लेते हैं कि ये एंगल ये पूरा एंगल इज θ1। ठीक, मान लेते हैं ये जो एंगल है ये θ2, यानी कि पहले एंड पॉइंट का, जिस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से सिलेंडर के, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, तो दोनों एंड पे मैंने एंगल ले लिया कि उस पी पॉइंट की एंगल इस एंड पे कितना है और फिर इस एंड पे कितना है, एक्सिस से। तो एक्सिस से पहले लेफ्ट वाले साइड के जो एंड पॉइंट है, वहां से जो एंगल है वो θ2 मान लिया मैंने। ठीक है, और जो राइट साइड वाले कॉर्नर है उसका एंगल मैंने θ2 बोल दिया। अब θ1 θ2 क्यों बोला? इसलिए क्योंकि मुझे ये एंगल, ये जो एंगल है कहां से कहां तक, एक्सिस से इस आर का, ये मैंने थीटा बोल दिया। क्या बोला? थीटा।
थीटा। समझ में आ रहा है ना? यस एडजस्ट सर, यस सर। सर दिक्कत नहीं थीटा, है? हाँ हाँ नो सर, थीटा ये आर और एक्स वाले के बीच है ना सर, ब्लू हाँ वाला हाँ आर और एक्स हाँ के बीच, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, आगे देखो, अब मैं डिराइव करता हूँ। पिक्चर तो समझ में आ गया होगा तुमको, फोटो कैसे कैसे मैंने जी बनाया। हाँ डेरिवेशन तो जी। आसान होता है। ठीक, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular wire on its axis, यस सर, वो था आपका नॉट वाला। ये एक टर्न की वजह से था। ओके यस सर। अच्छा सर, ये सोलेनोइड में एन नंबर टर्न्स। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल पार्ट जो मैंने काटा है, एलिमेंटल रिंग कह दो, पार्ट बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एट पी वो होगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू into x square plus आर r प्लस square 3/2। आर स्क्वायर प्लस और 3/2। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ओके, देखो अब यहाँ पे टर्न्स का खेल शुरू होगा। मैंने मान लिया कि, मान लो कि एक यूनिट लेंथ में एक एन टर्न्स है, ठीक है? यस मान सर। लो 10 सेंटीमीटर का सिलेंडर का सोलेनॉइड है, या 20 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है, या 30 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है, तो 1 यूनिट लेंथ मींस 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स? मैंने मान लिया एन टर्न्स है। यस सर। ओके, तो अगर मैं बोलूंगा डीएक्स लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएगा, बोलो बेटा? सर n into न्यू नॉट आई आर स्क्वायर। एन इंटू डीएक्स बोलो ना, एन इंटू डीएक्स टर्न्स हो गए ना। हाँ यस सर, अगर 1 यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है तो होंगे सर। 10 यूनिट लेंथ में 10 एन इंटू 10 टर्न्स, है ना? कोई यस दिक्कत तो सर। नहीं है, बोलो ना। नो सर। ओके, मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल कोर था ना, मान लो और ये इसकी है, लेंथ dx मान ली सर। मान लो लेंथ ये 20 सेंटीमीटर, डीएक्स तो मैंने उस एलिमेंटल रिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ मान लो इसमें लिखा है कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। इसमें लिखा है कि इस 1 सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिफॉर्मली रैप्ड है, हर जगह बराबर का थिकनेस है रैपिंग के बीच में, तो मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो 2 टर्न्स है, ठीक है? तो यस 10 सर। सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे? 20 20, टन्स। और 20 सेंटीमीटर में 40 टर्न्स। वैसे ही 40 टन्स। अगर 1 सेंटीमीटर में n टर्न्स है तो dx सेंटीमीटर dx में लेंथ में n हाँ इंटू n dx। into dx सिंपल, टन्स। क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए ऑल्सो करंट इन 1 टर्न, मान लेते हैं कि एक टर्न में करंट कितना था, टोटल आई था, एक बार टर्निंग, एक वाइंडिंग की। यस सर, आई हम। तो करंट इन dx टर्न्स कितने दिए, सॉरी n dx टर्न्स, n n dx टर्न्स में करंट कितने होंगे? I into n dx। बहुत बढ़िया एडजस्ट, i इंटू एन डी एक्स, n बहुत बढ़िया। dx। यस तो जो उस एलिमेंटल पार्ट में, तो लिखेंगे हम देयरफॉर करंट इन करंट एलिमेंटल रिंग, मान लेते हैं आई डैश विल बी इक्वल टू आई इंटू एन इंटू डी एक्स। dx। कोई दिक्कत? यस सर, I into कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब नाउ आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था आपका? dv इज वाज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई I
आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इस एलिमेंटल रिंग की बात करें तो आई डैश मानेंगे, यस सर, आई डैश एलिमेंटल और dx एलिमेंटल रिंग, तो dv इक्वल टू क्या होगा बेटा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मे नॉट इंटू आई डैश, ठीक है, यस सर, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 3/2। कोई दिक्कत? नो सर। ओके तो ओके db अब इसको हम लिख सकते हैं दैट मे नॉट इंटू आई एन डी एक्स dx आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x square plus r square 3/2। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा 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 चलता हूँ, ओके। बेटा ध्यान से देखो, कौन किसको देखो, ध्यान से देखो इसको, ये 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 इस ट्रायंगल को, इस ओके ट्रायंगल सर, को मैं थोड़ा सा देखा, इसको देख लिया, देख लिया सर। पक्की बात है? हाँ जी, देख लिया। स्मॉल आर एक्स और कैपिटल आर। क्या समझ आया? हम्म, क्या समझ आया बोलो, देखने के बाद क्या समझ आया? अब मैं क्या सर राइट करने वाला एंगल हूँ, ट्राइंगल। अब आप वैल्यू निकालोगे सर या फिर? इस ट्रायंगल tan थीटा कैलकुलेट हाँ, करूंगा। ओके क्यों सर। करूंगा? क्योंकि मुझे r और x के बीच में रिलेशन चाहिए। ओके देखो सर, ये r, बी ये परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये x और जो है ये ये बेस एक्स आर अपन r एक्स अपॉन x हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? टेन टेन थीटा। नो सर। मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू होगा r अपॉन tan थीटा, हाँ ठीक, ठीक यानी कि सर, इसको लिख सकते हैं r cot थीटा, ठीक है बोलो? ठीक है सर। ओके, तो हम 10 क्यों निकाल रहे हैं वैसे? tan क्यों निकाल रहे हैं? tan इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये dx जो है ना, ओके सर। ये परेशान कर रहा है, अच्छा, हमें dx का कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ तो dx का करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दिया, है ना? ओके सर। तो dx के गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू r tan अपॉन tan थीटा, x इक्वल टू r cot थीटा। आर कॉट थीटा। देख बेटा इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक, हम्म, x इज इक्वल टू r cot थीटा, कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम, इसको इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन d थीटा, x को सेकंड। डिफरेंशिएट कर दो थीटा के टर्म में, क्या आएगा, r तो बाहर होगा, यस d सर। अपॉन डी cot थीटा अपॉन d थीटा, थीटा cot थीटा का डी। डिफरेंशिएशन बोलो, cot थीटा का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो, सर नहीं पता सच्ची। ए क्यों नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए ना, कॉस कुछ होगा। माइनस कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यस सर। ओके ओके। माइनस तो अब कोसेक यहाँ से स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, एडजस्ट बोलो, माइनस r माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर। थीटा इंटू डी थीटा। हाँ, अब हमें dx की वैल्यू मिल गई, अब मिल हमारा गई। काम शायद आसान हो जाएगा, है ना बच्चे? यस सर। हाँ, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे dx को पुट करेंगे, तो dv म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट i इंटू आई n, एन और dx की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा d थीटा, फिर अपॉन, आर फिर स्क्वायर। इंटू r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2, राइट? राइट सर। ओके, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे बेटा, x की वैल्यू तो निकाला सामने, कुछ ना कुछ तो है, ये x इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू आर कॉट थीटा था सर। r cos थीटा, तो इसको पुट कर दें हम लोग x की जगह पे, यस सर। की बात है? हाँ जी। ओके 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 ओके, तो यहाँ लिख दो थोड़ा सा ताकि समझ में आए कि पुटिंग x एंड dx, एक्स तो यहाँ पे एक्स x
कहाँ पे x यहाँ पे, ओके ओके, x यहाँ पे है और जो है कि इसको हटाओ, निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। ओके बच्चे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, cot square theta आर स्क्वायर की plus पावर r square 3/2. ठीक है। Yes sir. ओके हाँ, अब तुम्हें कुछ समझ आया एडजस्ट क्या करना पड़ेगा? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, यहाँ तक तो आएगी समझ। क्लास के बाद एक बार गौर से देख, क्लास के बाद एक बार गौर से देख रहे हैं इसको, समझ में आएगा कि यस नहीं। सर, एक बार करूंगी फिर से। हाँ, तुमने कल Yes, वाला तो किया नहीं अब तक, मैंने बोला था करने के लिए। एक करा सर, उधर टेलीग्राम पे भेजा था सर। अरे बेवकूफ, तो मैं देखा ही नहीं। वहां पे क्यों भेजा? वो कल आपने उधर भेजा ना, तो मैंने सोचा वो यूज करते। अच्छा नहीं, वो तो यूज करता हूँ बट मैंने देखा नहीं उसको, उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता हूँ। मे नॉट इनटू आई नहीं, असल में व्हाट्सएप पे आप 100 MB से ज्यादा भेज नहीं सकते ना। वो आपकी जो बुक थी वो 160 MB की थी मेरे पास, 180 MB की। 180 की थी सर। हाँ 180 की थी। मे नॉट आई इनटू एन आर कॉस से, अच्छा तुमने भेज दिया, कौन कौन सा भेजा, कौन सा वाला करके भेजा? सर ये इनसाइड और आउटसाइड सॉलिड का भेजा सर। सॉलिड, सॉलिड का उसका हॉलो, हॉलो तो ऐसे हॉलो करके रखा है सर, रफ पे भेजा नहीं वो। तो उसको भी करना चाहिए था ना। आई किया इंटू एन सर, इंटू किया आर सारा किया, क्यूब। स्टार्टिंग से किया। हाँ बेटा करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बच्चे ना, बहुत दिक्कत होगी आपको फिर। क्योंकि जो आपके हालात हैं उससे बहुत परेशानी होने वाली है। देखिए यहाँ से क्या करिए, आप आर स्क्वायर कॉमन निकालिए। मैं मतलब बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, सर। मैं तुम्हारी तारीफ करके क्या कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं होगा तो यस सर। तारीफ खूब कर दो लेकिन वो नुकसानदेह है। चल बेटा, तो अब पावर 3/2, अच्छा अब इस पावर को अंदर लाओगे आर स्क्वायर के लिए तो क्या होगा, 2 × 3/2 आर क्यूब हो जाएगा ये, है ना? अंदर लाए तो ठीक है सर। नहीं समझ आया? आया सर, बोला पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस सर। माइनस मे नॉट इंटू आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या था, डी थीटा ये तो था ना शायद। थीटा डी थीटा था सर, यही था सर। आई इंटू एन भी तो था, आई अपॉन एन ये आर 2 × क्यूब आर कोस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा 1 + कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉसेक थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, आइडेंटिटी क्लास 10th। किसका सर? 1 + कॉट स्क्वायर है ना, सॉरी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, क्लास टेन 10th जल्दी बोलो, टेन थीटा। थप्पड़ पड़ेगा तुमको, तुम्हें याद आइडेंटिटीज याद नहीं है? ये सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट थीटा 1 + कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो था यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा अब, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ भी पावर 3/2 है, 2। स्क्वायर था ये, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, वैसे ये 2 और ये आर 2 क्यूब कैंसिल, और ये माइनस मे नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा अपॉन 2 इंटू आर 2 क्यूब। आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। नहीं समझ में आया ना? कोसेक क्यूब थीटा आया सर। आर क्यूब ने आर सर क्यूब को मार दिया, मार डाला, और कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक क्यूब थीटा एक कैंसिल होगा, यस सर। तो ये पूरा हो जाएगा और ये क्यूब जाएगा। अब बोलो कितना शॉर्ट हो गया, देखो माइनस मे नॉट इंटू आई इंटू एन डी डी थीटा थीटा 2 अपॉन कोसेक 2 थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक अच्छा थीटा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। मैंने इसलिए लंबा किया, मैं चाहता तो और स्टेप्स शॉर्ट कर लेता, लेकिन
फिर शायद तुमको कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने लंबा कर दिया इसको। म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन अपॉन 2 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, साइन। और ये है डीवी। तो डीबी अभी आया। तो अगर मुझे पूरे, ये तो डीएक्स की, डीएक्स वाला जो एलिमेंटल पार्ट था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पी पॉइंट के ऊपर, ये तो हमने वो निकाला। अब पूरे लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पूरे सोलेनोइड की वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। डीबी डीबी को आप इंटीग्रेट करिए तो क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट बाहर आएगा, एन बाहर आएगा, आई बाहर आएगा, आई बाहर आएगा, माइनस में, और अपॉन 2 बाहर आएगा, क्या बचा अंदर, साइन थीटा साइन थीटा डी थीटा। कितना सिंपल हो गया ना, आप बोलो। हो गया सर। इंटीग्रेट कहाँ तक होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, तो थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम लोग। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, जब ये एलिमेंटल पार्ट तुम्हारा यहाँ पे होगा, समझो बात को, यहाँ पे होगा, ठीक है। इन दैट केस ये जो थीटा 2 की वैल्यू होगी ये होगी 0 डिग्री, है ना। यस सर, बात समझ रहे हो आप। यस थीटा सर। सॉरी, जो एक्सिस तुम्हारा थीटा 2 होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा 2 जो थीटा, होगा वो थीटा 2, ये जो थीटा 2 छोटा वाला ये जो है, ये हाँ एकदम जब यस तुम्हारा सर। पी पॉइंट जब यहाँ चला जाएगा तो यही वाला पॉइंट तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये थीटा थीटा 2 इक्वल हो जाएंगे। और जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा थीटा वन, एलिमेंटल पार्ट, तो अभी ये थीटा 1 और थीटा बराबर हो जाएंगे, हाँ यानी कि यस थीटा सर। की वैल्यू थीटा थीटा 2 से थीटा 1 तक 2 वेरी से हो थीटा सकती 1 तक, है ना। तो यस सर। इंटीग्रेट करेंगे थीटा को थीटा 2 से, यानी कि एलिमेंटल पार्ट तो हमने एक जगह बीच का मान लिया, वो एलिमेंटल पार्ट कहीं का भी हो सकता है, कहीं पे भी मान सकते हो आप, कहीं पे भी हो सकता है वो, है ना बेटा। टिल पार्ट, यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 2 से थीटा 1 से थीटा 2 थीटा तक, 2 तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो ओके, तो ये तो हो जाएगा बी ये माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, थीटा 1 थीटा 2, 2 तो ये क्या आएगा, माइनस म्यू नॉट इंटू एन आई एन अपॉन आई 2 अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस तो ये होगा थीटा कॉस थीटा 2 माइनस 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 कॉस थीटा 2, 2 और माइनस फिर माइनस फॉर्मूले का कॉस माइनस, ये वाला फॉर्मूले का माइनस, और ये वाला माइनस तुम्हारा इसका थीटा वाला, थीटा तो का माइनस और माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 प्लस माइनस यहाँ भी है, तो माइनस म्यू माइनस नॉट इंटू एन आई अपॉन 2, और ये क्या कॉस थीटा 2, तो ये होगा कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये तो होगा ना बेटा। होगा सर। माइनस हाँ, माइनस प्लस प्लस माइनस थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 2 आ गया पहले, थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1 रुक जा एक मिनट, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 1 जरा माइनस मिनट है ना, ये अपॉन 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ठीक है, मी नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1,
मैंने माइनस को खत्म कर दिया, बाहर वाले को। यस सर। नहीं समझ में आया तुमको? सर यहाँ पे cos थीटा 1 आगे कैसा है? सेकंड लास्ट में, ऊपर वाले में। ओके देखो, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो cos थीटा 1 चला गया प्लस में, और ये माइनस cos थीटा 2 माइनस में, cos थीटा 1 माइनस प्लस में, cos थीटा 2 माइनस। नहीं है समझ में? अच्छा, आया आया सर, ऐसा उसका लिखा है साइन -2 माइनस -1, आया सर। ऐसा लिखा है। तो ये क्या होगा? -2 और +1, यानी कि 1 -2। तो दिक्कत? नो सर। ओके, ये होगा आपका फॉर्मूला म्यू नॉट NI अपॉन 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 1। ठीक है, यस सर। तो this is how we will calculate the magnetic field at any point due to finite length of cylinder at any point on its axis. Okay, सक्सेस। ओके सर। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, आपका सिलेंडर है, ठीक, करंट जो है वो आउटवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट की तरफ है, ठीक, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अच्छा, ये मान लीजिए आप एक्सिस, यहाँ पे वही पॉइंट P है। Let us suppose this point P is making -60° with this end, right? ओके सर। And -30° with this end, ठीक, right? क्लियर है? राइट बोलो सर। ना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट को P बोल दो, जल्दी निकालो एडजस्ट, जल्दी से, कम ऑन। म्यू नॉट NI अपॉन 2 cos 60 minus 30 not NI and 30 new not NI into 15 new not NI 15 न्यू नॉट, म्यू नॉट ना, yes sir बार बार न्यू नॉट NI क्यों कहती हो? mu not म्यू बिल्ली की आवाज नहीं होती? yes sir mu not NI कैट साउंड, म्यू, म्यू mu नॉट, not म्यू। NI चल बेटा, हाँ तो फॉर्मूला क्या बेटा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 1 upon 2 अपॉन में 2। ये तो फॉर्मूला है। तो yes मतलब sir आपको cos थीटा 2 चाहिए, cos थीटा 1 चाहिए। ओके 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 ओके। cos थीटा 2 की वैल्यू बोलो जल्दी से। 60 ये कौन सी वैल्यू? ये थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू बोलो। 30 sir 30 degree गलत बात, एक्सिस से लेना है। ये एंगल था थीटा 1, ये एंगल थीटा 1, याद है कुछ बुद्धू? तुम बुद्धू हो क्या? ये था थीटा 1, यहाँ से देखो, ये ये थीटा 1 और था, ये ये, अच्छा थीटा 2 ये वाला और ये थीटा 2 था ये। तो बोलो ये एंगल कितना होगा?
जल्दी बोलो, ये एंगल कितना हो, थीटा 1 की वैल्यू बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बोलो। अगर ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, रिमेनिंग वन, 180 माइनस 30 30 कितना होगा, 150 डिग्री। 150 डिग्री। ओए निकाल सकते हैं आप, गलती कर yes, दिया ना तुमने। मे नॉट इंटू एन आई कॉस थीटा 2, यानी कि कॉस 50 डिग्री, कॉस 150 डिग्री तो माइनस कॉस 60 डिग्री। वो कॉस 150 की वैल्यू 90 90, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू 45 कॉस 90 प्लस 60 होगा। 60 yes sir। हाँ, तो जब जब भी 90 डिग्री आएगा तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन बन जाएगा। साइन बन जाएगा। cos 90 प्लस थीटा इज sin थीटा, sin थीटा यानी कि sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होगा नहीं होगा बोल रहा। yes और हाँ, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कि 150 डिग्री सेकंड। अरे तुम मैथ्स नहीं जानती हो क्या कुछ भी, इट जस्ट वेरी बैड। तुमने पढ़ा होगा ना ये सब चीजें 10th में, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था सर, पता नहीं पढ़ाया गया होगा, आई एम डैम श्योर। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। कहाँ पढ़ा था क्लास 10th में, कहाँ स्कूलिंग कहाँ से करी थी? नहीं से सर, कहाँ से? डीएवी सर। फरीदाबाद। फरीदाबाद से ना? सर तो डीएवी वाले इतना नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग तो यार बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I audible? ठीक। यस सर, कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ये? नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, चलो ठीक है। एनीवेज, तो ये एंगल्स है ना, तो यहाँ से एंगल गया 90 डिग्री है ना, 90 के बाद फिर ये चले गए हम लोग 180 तक, फिर 180 के बाद फिर ये 270 तक, 270 के बाद फिर ये 360 तक। 360। अब ध्यान से देखो बच्चे, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में से साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो 0 से 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट मींस 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 तक, और इस रेंज में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके सर। ये हमें निकालना है cos 150, तो 150 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा ना। यस सर। ठीक है, 90 से ग्रेटर 180 से लेसर, लेसर तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही होगा। 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60, 90 प्लस 60। ठीक है, ओके। यस सर। तो जैसे ही 90 डिग्री आता है टी रेशियो कन्वर्ट हो जाता है, तो cos कन्वर्ट्स इनटू साइन, यानी कि cos 90 प्लस थीटा इज sin थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये होगा माइनस sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो? √3/2। √3/2
cos 50 की वैल्यू होगी -3/2। आया समझ? बोलो ना। yes sir ओके, तो ये होगा बेटा -√3/2 एंड ये होगा माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 20 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, खत्म हो गया कहानी। μ0 इंटू n इंटू आई √3 2 माइनस ले लो कॉमन में, हम्म, तो √3 + 1 और डिवाइडेड बाय 2 तो 4। ऐसे समझ में बोलो, yes sir दिस इज द आंसर। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, yes sir ओके। अब let us talk about some ideal solenoid। किसी ideal आइडियल सोलेनोइड की बात करते हैं। ठीक, किसी भी आइडियल सोलेनोइड के अंदर एक कंडीशन जो हमेशा मान के चलते हैं हम लोग, दैट नंबर ऑफ टर्न्स इन एन आइडियल सोलेनोइड इज वेरी वेरी हाई। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इसकी जो आइडियल सोलेनोइड की लेंथ मानी जाती है वो बहुत बड़ी लेंथ, यानी कि समझो कि इनफिनिट लेंथ की मानी जाती है। तो अगर ये इनफिनिट लेंथ का होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स तो डेफिनेटली हाई होने ही होने। yes sir ठीक है। दूसरा एक कंडीशन एन हाई होने का वो ये है कि इसकी जो थिकनेस होती है टर्न्स के वाइंडिंग्स के बीच में, उस डिस्टेंस को भी एकदम कम से कम रखते हैं कि वाइंडिंग एकदम टाइटली पैक्ड होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अच्छा ओके। इस वजह से भी एन की वैल्यू ज्यादा होती है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट number लेंथ। of turns एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। per unit ये टोटल नंबर ऑफ per टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक, वेरी वेरी हाई। क्यों ऐसा? क्योंकि लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी वेरी हायर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड एकदम पतला होगा, बहुत लंबा होगा, लाइक दिस। density sir ठीक है sir लाइक दिस। अब इस आइडियल सोलेनोइड की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक बच्चा? ठीक, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, मान लो इस पॉइंट में बताना है आपको, ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कोई दिक्कत? ओके ओके। जब ये इनफिनिट लेंथ का होगा, जब ये इनफिनिट लेंथ का होगा तो ध्यान से देखो, जब इस एंड से जब हम लाइन खींचेंगे, ले जाएंगे कॉर्नर तक, ऐसे लेके जाएंगे, और कितना लंबा लेके जाएंगे बोलो? straight कितना चला लंबा? जाएगा बहुत बहुत लंबी चली लाइन हो जाएगी ये। और ये थीटा जो है ना, ये ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू in 0 डिग्री। लाइन बहुत लंबी होगी ना, कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री नियरली नियरली होगा। और जब इस थीटा की बात करेंगे, किस थीटा की बोलो एडजस्ट, किस थीटा की बोलो एडजस्ट? दूसरे एंड पे नॉर्मल नॉर्मल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये यहाँ से अगर देखोगे तो ये नियरली नियरली ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बोलना बच्चे। यानी कि थीटा 1 की वैल्यू नियरली नियरली 180 डिग्री होगा,
तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही है तो पता नहीं क्या बोल रही हो। इट्स लाइक यू आर स्टिमरिंग, पता नहीं आवाज तो फंस रही है। वो कैसेट प्लेयर कभी देखा तुमने? शायद तुमने नहीं देखा होगा, आज के टाइम पे तो कैसेट प्लेयर चलता नहीं है। तो कैसेट प्लेयर में जो कैसेट जो है ना फंसता है, उसकी जो रील होती है वो फंसती है। तो इस वजह से जब फंसती है तो आवाज आती है डिस्टॉर्टेड। तुमने बोला पानी तो प अ अ नि नि कुछ यूं आवाज आएगी। तो दैट्स हाउ आवाज आ रही है। एनीवेज चलो, तो ये थीटा 1 थीटा 2 मालूम पड़ गया। ओके, और एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एल वेरी मच ग्रेटर देन आर। इन दैट केस बी की वैल्यू क्या आएगी? मी नॉट इनटू एन आई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन 2। ये तो होता है, ये होता है ना, बोलो। ठीक है, थीटा 1 इंटू मी नॉट इनटू एन इंटू आर कॉस 1 माइनस कॉस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो मी नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 -1 अपॉन 2। तो ये होगा -1 अपॉन 2 इसलिए 2। तो ये बचेगा अपॉन 2 क्यों करा मैं यहाँ पे अपॉन 2 क्यों करा, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो ये माइनस मी नॉट इंटू एन इंटू आई। 2 से 2 तो कट जाएगा, तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के लिए माइनस मी नॉट इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करोगी तो सिर्फ मी नॉट इंटू एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अस क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ विल बी इक्वल टू मी नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इसी में एक दो सवाल और एक्सटेंड करके पूछे एग्जैक्ट एंड के ऊपर, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली एंड पे है एकदम, यानी कि आपका सोलेनोइड कुछ यूं है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एंड से अगर आप देखोगे तो ये थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि जो सोलेनोइड है वो तो फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, एग्जैक्ट एंड पे आप है, एग्जैक्ट एंड पे। तो एक एंड तो आपका ये हो गया, दूसरा एंड आपका ये होगा, कई सारे एंड ये एकदम अंदर तक चला जाएगा। तो दूसरा एंड आपका ये होगा, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इस बार थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो।
यहाँ से अगर आप बी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 2 के लिए कितने जगह 0, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस थीटा 1 कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो म्यू नॉट इंटू अपॉन 2। तो किसी एग्जैक्ट एंड पे, एकदम एंड पॉइंट पे आपका पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। कोई दिक्कत, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड आइडियल सोलेनोइड, किसी भी आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो नियरली 0 होती है, ठीक है, नियरली 0 होती है। जो भी फील्ड होती है डेंस वो इनसाइड ही होती है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड सोलेनोइड जब इनसाइड की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ये जो होती है यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि स्ट्रेट होगी, कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट पे इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड द सोलेनोइड, पैरेलल होती, जो कहना है कह लो, ठीक है। क्लियर हुआ, बोलो। वेरी गुड। तो ये है आपका पूरा का पूरा सोलेनोइड। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। कोई दिक्कत एडजेस, बोलो। तो इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस आप बुक से सॉल्व करिएगा, और इसके बाद कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनोइड को थोड़ा सा एम्पियर सर्किटल लूप से पढ़ लेंगे, और बाकी फिर टोरॉइड पढ़ना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा टोरॉइड, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। ओके फाइन, ठीक है।